अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्री कैलकुलस लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ एंड इक्वेशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या चीज़ है। आइडेंटिटी ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि ये कोई भी हमारे पास इक्वेशन हो सकती है जो कि ट्रू रहेगी हमारे पास, हम वेरिएबल की कोई भी वैल्यू ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर वेरिएबल x है एक इक्वेशन में, ठीक है, और x हमारे पास इक्वेशन है x² + 1, ठीक है। तो अगर हम इस x की जगह कोई भी x लगा लें और अगर हम कहें ये तो एक एक्सप्रेशन है ना, इसको हम किसी के इक्वल रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन बन गई है। अब ये x की जो हमारे पास वैल्यू है, हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लगाएं, अगर एनी वैल्यू, और अगर फिर भी ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू रहे, मतलब कि दोनों साइड हमारे पास इक्वल आए, LHS लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आए हमारे पास, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास एक आइडेंटिटी है। बट ये हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटीज़ को हम देख लेंगे हमारे पास कौन सी हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने देखनी है, मतलब कि जो इक्वेशंस होंगी हमारे पास जिनके बीच में इक्वल का साइन होगा, यहाँ पर कोई लेफ़्ट हैंड साइड होगी, यहाँ पर कोई राइट हैंड साइड होगी। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं तो इनमें हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, मतलब कि साइन होगा या कोस या टेंजेंट, या फिर हमारे पास कोटेंजेंट या कोसीकेंट या फिर सीकेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हमारे पास क्या होगी, एक एग्जांपल, ये सबसे बेसिक है, sin² थीटा + cos² थीटा इज़ इक्वल टू 1, और इसी से हम आगे भी डिराइव करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे बेसिक है। इसका मतलब यहाँ पर अब sin², यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू लगा लें, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास थीटा है, तो इस वेरिएबल थीटा की हम कोई भी वैल्यू लगा लें, हमारे पास ही हमेशा इसमें पुट कर दें तो ये हमेशा 1 के इक्वल ही आएगा। तो अब सबसे बेसिक तो हमारे पास यही आइडेंटिटी है, तो इसी को हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह यानी कि ट्रू है, ठीक है। तो हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। यूनिट सर्कल है मतलब कि इसका रेडियस हमारे पास 1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल ले लिया। तो अगर हम इसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये आप लोगों को मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है, वो हमारे पास हम उसे cos थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो y एक्सिस है हमारे पास ये वाला, इसे हम sin थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो हमें कहता है कि जो हमारे पास बेस है प्लस जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो इक्वल है, उनका जो स्क्वायर है उसका हम सम करें तो वो हमारे पास थर्ड साइड यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है उसके स्क्वायर के इक्वल आता है। मतलब कि बेस और ये जो हमारी हाइट है, इनका स्क्वायर हमारे पास, इनके स्क्वायर का सम हमारे पास इस साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो बेस देखें हमारी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर, मतलब कि cos² थीटा प्लस जो हमारा परपेंडिकुलर है उसको हम sin थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो sin² थीटा, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस को देख लें, ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास ये साइड है, पर ये तो देखें हमारे पास रेडियस है, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल में हमारे पास रेडियस होता है इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि इसे रीअरेंज कर लें तो हमारे पास sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो यही हमारी आइडेंटिटी है। और ये प्रूव हो गया हमारे पास कि ये हमेशा 1 के इक्वल ही आएगी। और क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हुई है, तो इसलिए हम इसे पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी कहते हैं।
तो इससे हम आगे और भी आइडेंटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, तो हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास बेसिक थी ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप इस आइडेंटिटी में हर चीज़ को डिवाइड कर दें, डिवाइड एवरीथिंग बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है साइन ओवर कॉस हमारे पास टेंजेंट होता है, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस ये देखें कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कि 1 ओवर कोस हमारे पास इक्वल होता है सीकेंट के, तो 1 ओवर कोस स्क्वायर हमारे पास इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर के, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इससे आगे हम देख लेते हैं। अब अगर हम अपने इस पाइथागोरियन आइडेंटिटी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 प्लस देखें साइन ओवर कोस हमारे पास टेंजेंट होते हैं, तो कोस ओवर साइन हमारे पास कोटेंजेंट होते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हमारे पास होता है इक्वल टू कोसिकेंट, तो 1 ओवर साइन थीटा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हमारी थर्ड आइडेंटिटी है, और ये तीनों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि आगे जो हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है उसमें हमारे काफ़ी काम आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास, ये बल्कि आपने पहले भी पढ़ी होंगी फिर भी आप याद रख लें तो अच्छा है, जो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, मतलब कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंट थीटा और कोस थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा और टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं कोशेंट आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास, ये भी आपको पता है बट इनके नाम देख लेना, ये रेसिप्रोकल थी, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती हैं कोशेंट आइडेंटिटीज़, मतलब कि हमें पता है टेंजेंट इज़ इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा और कोटेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये हमारे पास कोशेंट आइडेंटिटीज़ हैं, सिंपली कि टेंजेंट इज़ साइन ओवर कोस एंड कोटेंजेंट इज़ कोस ओवर साइन। आगे हम इनकी सिंप्लीफिकेशन की एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ। तो एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं कि अगर हमारे पास है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस कोस थीटा ओवर साइन थीटा, तो इसे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखें हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि कोस थीटा और साइन थीटा, या फिर साइन थीटा कोस थीटा लिख लें, की बात है। अब देखें इस डिनोमिनेटर को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास कोस थीटा तो है बट साइन थीटा नहीं है, तो मतलब कि हम इस न्यूमरेटर के साथ इस साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें देखें इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन थीटा तो है बट ये कोस थीटा नहीं है, तो इस कोस थीटा को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा। तो अब ये तो हमारे पास हमारी पाइथागोरियन आइडेंटिटी है जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, तो हम लिख देते हैं 1 ओवर साइन थीटा
कोस थीटा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है। नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई करने को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। तो इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये हमारे पास जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, आपको अपनी पाइथागोरियन आइडेंटिटी तो याद होगी। वो हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर आप इस कोस को इस साइड पर ले जाएं, ये यहाँ पर हमारे पास ऐड हो रहा है, वहाँ पर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में भी दी हुई है। तो मतलब कि हमारे पास अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो, तो उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपने दो याद रखनी है बातें। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो एक बार कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से स्क्वायर था हमारे पास, सिर्फ एक साइन थीटा हमारे पास बाकी रह जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास है साइन थीटा। इसके अलावा हम कुछ इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास 1/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये हमारे पास साइन थीटा 1/2 कब होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जब थीटा हमारे पास 30 होता है, या फिर थीटा हमारे पास 150 होता है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो मतलब कि या तो थीटा हमारे पास 30 होगा डिग्रीज, यहाँ पे 150 डिग्रीज, प्लस इसमें हम 360 कर देते हैं। ये अब हमने क्यों किया, क्योंकि 360 डिग्रीज जो है हमारे पास, ये एक फुल सर्कल होता है ना, फुल रेवोल्यूशन हमारे पास एक हो जाती है। तो मतलब कि अगर हमारा सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे थे, हम 150 पे थे। ठीक है, और ये हमारा जो सर्कल है ये 150 पॉइंट था। अगर इसमें हमने एक रेवोल्यूशन और 360 की ऐड कर भी दी है, तो वापस हम कहाँ आएंगे, वापस हम उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम जितने मर्जी 360 ऐड कर लें, मतलब कि 360 का कोई भी मल्टीपल हम ऐड कर लें, मल्टीप्लाइड बाय n, जहाँ पर n हमारे पास इंटीजर्स में है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास हम उसी जगह पर वापस आ रहे हैं अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करके। तो इससे रियली हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना कि हम 360 ऐड कर रहे हैं तो। और अगर इसी को हम रेडियंस में देखें, तो रेडियंस में ये हमारे पास 2πn बनता है। मतलब कि आप इसमें 360 की जगह अगर आप रेडियंस में देख रहे हैं, तो आप करेंगे +2πn। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम अपनी इक्वेशंस का सॉल्यूशन जब लिखते हैं तब करते हैं। और ये जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी हो, तो ये आपके पास कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है साइन इन्वर्स का या कोस इन्वर्स का। ठीक है, अगर आप आई गेस मोस्ट कैलकुलेटर्स में आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे और साथ में साइन को दबाएंगे, तो आपके पास साइन इन्वर्स आ जाएगा, या फिर इसे आर्क साइन भी कहते हैं। ठीक है, और अगर टेंजेंट का होगा तो उसे आर्क टेंजेंट कहेंगे, और उसका होगा हमारे पास कॉस का, तो उसे आर्क कॉस कहेंगे। मतलब कि कॉस इन्वर्स है या टैन इन्वर्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।